हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम एनवीएस एग्ज़ाम 20 जनवरी 2024 को जो होने जा रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नवंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हो चुका है प्रीवियस पेपर, ठीक है, उसके 5 क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन 11 to 15 हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यानी कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, उनका गुणनफल करना है। पहले तो 80 और 90 के बीच की काउंटिंग लिख लो, 80 से लेकर 90 तक, ठीक है। उसके बाद इनकी अभाज्य संख्याएं, जैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो अपने ही टेबल यानी कि पहाड़े से जाने वाली हूँ। जैसे 2, 3 यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सिर्फ अपने ही टेबल से जाते हैं या एक से जाते हैं और किसी के साथ नहीं जाते हैं ना। यानी कि जैसे 4 है, 4 तो 2 के टेबल से कट जाता है, लेकिन 2 क्या है, 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। ओके, तो वैसे हम इसमें से छांटेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो अपने ही टेबल से जाए। 80 ये भी चला जाएगा, 81 ये भी आ जाता है 9 के पहाड़े से, 82 लास्ट में 2 है, 2 है यानी कि 2 के पहाड़े से चला जाएगा। 83 किसी के भी टेबल में नहीं जाता। 84 लास्ट में 4 है ना, तो 2 के टेबल से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। 85 देखो 5 है लास्ट में, तो 5 से चला जाएगा। 86 ये भी चला जाएगा। 87 ये भी, पहले मुझे लगा कि नहीं है लेकिन ये 3 के टेबल में आता है तो ये कट जाएगा। 88, 89, 90 यानी कि 83 और 89 ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाते हैं और किसी के साथ नहीं जाती। तो उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई किया, गुणा किया इसको। 83 को 89 से गुणा किया, 9 का टेबल 3 तक 27, 9 को 8 तक मल्टीप्लाई किया, 9 8 72, 2 जोड़ दिए 74। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 24, 2 8 8 जा 64, उसमें 2 ऐड किया 66, ऐड किया 7 4 4 8 7 6 13, 1 कैरी 6 1 7। ओके, ये आ गया आपका आंसर। फटाफट करनी है क्वेश्चन 5, उसके बाद अपनी पूरी रिवीजन करनी है जो आप कर ही रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना पहले, खुद सॉल्व करके देखना, अगर नहीं आया तो सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन है 5 2/3 माइनस 2 5/6 माइनस 3 1/12, यानी कि 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/12। इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले यह है मिश्रित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। इसको पहले सिंपल में सॉल्व करो। सिंपल कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म को इससे गुणा करते हैं और ऊपर वाली से जमा करते हैं। 3 को 5 से गुणा किया और 2 इसमें जोड़ दिया। वैसे ही 6 को 2 से गुणा किया, 5 इसमें जोड़ दिया। 12 को 3 से गुणा किया और 1 इसमें जोड़ दिया, लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करके कितना है, 3 5 15, 2 17, 6 दूनी 12, 12 5 17, 12 3 36, 1 37, ठीक है। नीचे जो टर्म थी वो एज इट इज ऐसी उतार दी, 3 6 12, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, अलग अलग है ना टर्म्स, तो हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। पहले इस पूरे नीचे का जो हर है इसको बराबर करना है, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को, सॉरी, ठीक है। अब 3 6 12 इसका लिया एलसीएम, पहले 2 के टेबल से। हमेशा जब भी एलसीएम या लघुत्तम समवर्तक लेते हैं तो छोटे टेबल से शुरू करते हैं। पहले 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 के टेबल से अगर जाता है तो फिर 3 के टेबल से, एलसीएम आ गया 12, ठीक है। जब एलसीएम 12 है, अब ये अलग अलग टर्म्स है, 17/3, 17/6, 37/12। अब इनको मैं किससे गुना करूं कि नीचे आ जाए हमारे 12। 3 को किससे गुना किया जाए तो 12 आते हैं, 3 चौके 12, 3 4 जा 12 होते हैं। वैसे ही जब हम, वैसे ही 6 2 जा भी 12 होते हैं, 12 1 जा 12। अब इसमें क्या करते हैं कि जब नीचे की टर्म को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई की तो 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी, 17 4 जा 68। वैसे यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 17 2 जा 32। अब यहाँ पे 1 से किया तो 37 1 जा 37, यहाँ लिख दिया 68 माइनस 34 माइनस 37/12। अब यहाँ क्या किया है, अब ये प्लस माइनस माइनस ये समझ नहीं आएगा, ये आपका टॉपिक अभी नहीं आता है, ये है 7th क्लास का टॉपिक। इसमें क्या होता है कि जो प्लस प्लस जो सेम साइन होते हैं ना, इनका एक रूल है, जब हम इसको ऐड करते हैं, इसको जमा करते हैं तो प्लस प्लस को होता है प्लस, माइनस माइनस भी होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस। जब हमारे सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं किन्हीं भी दो क्वेश्चंस को, दो संख्याओं को। जब हमारी संख्याओं के आगे पीछे अलग अलग साइन होती हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे हम प्लस, यानी कि यह आ गया आपका 34 और 37, इनको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। 34 को 37 में प्लस किया तो कितना आ गया 71, ठीक है।
अब ये जो 71 आया है ये हमारा कौन सा साइन है, माइनस का। क्यों, क्योंकि 34 रुपीज़ आपके उधार थे पहले ही, 37 भी उधार थे। अब टोटल कितने हो गए, 71 रुपीज़ हो गया आपके उधार। ठीक है, अब ये है प्लस का 68, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। प्लस का 68 माइनस 71। अब ये फिर से क्या हुई, रंग बिरंगे साइन हो गए, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या आते हैं, माइनस, तो हम इसको माइनस करेंगे। 71 में से हमेशा जब माइनस करना है तो बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करनी है। तो 71 में से 68 को हमने क्या किया, माइनस किया। यहाँ पे माइनस कैसे किया, 1 में से 8 जाएंगे, नहीं, ये क्या लेगा, कैरी, हासिल लेगा। ये बने 11, ये बने 6, 11 में से 8 गए 3, 6 में से 6 गए 0, तो आंसर आया 3। 3 आया माइनस का। जो संख्या थी बड़ी उसके आगे जो साइन होता है वही साइन नीचे उतर जाता है। ये आया 3 और बटे में आ गया 12। अब 3 और 12 क्या कट जाते हैं ना एक ही टेबल से, 3 के पहाड़ी में आता है, 3 एकम 3, 3 चौके 12। आंसर आया -1/4। ठीक है, ये राइट आंसर है। एक साइड अंक कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए, ठीक है। एक ही बच्चे का बता रखा है कि उसको 80 मार्क्स मिले इंग्लिश में, हिंदी में मिले 70, मैथ्स में मिले 90 और साइंस में मिले 60। ठीक है, इसने पूछा औसत क्या होती है। औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज होती है विषयों में प्राप्त अंक, मतलब सब्जेक्ट्स में जितने अंक मिले अपॉन कुल विषय कितने उसने पढ़े। अब यहाँ पे देख लो 80 जमा 70 जमा 90 जमा 60, इनको प्लस कर दो और कुल विषय कितने हैं, 1 2 3 4। बस पहले ऊपर इसको जोड़ दो, इनको जोड़ के आ गया 300, नीचे है 4, 300 को डिवाइड करो 4 के साथ, 300 को डिवाइड किया 4 के साथ, 4 सत्ते 28, इसने दिया हासिल 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 2, ये है 20, 4 पंजे 20 होते हैं। तो आंसर आपका कितना आ गया, 75। ये आ गया उसकी औसत मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। ये क्वेश्चन 7th क्लास का है, लेकिन आपको भी आएगा। इजी है, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि पूछा क्या है। एक वर्ग है और एक आयत है, पहले डायग्राम बना लो, वर्ग आयत। ठीक है, इसके क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग और आयत क्या थे, वर्ग होता है स्क्वायर इन इंग्लिश, आयत होता है रेक्टेंगल। ओके, क्षेत्रफल मीन्स एरिया, इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, बराबर है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुना भुजा। वैसे ही आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। बस वैल्यू पुट कर दो। वर्ग की भुजा दिया आपको 42, 42 को 42 से गुना कर दो। इधर दूसरी साइड क्या है, आयत की चौड़ाई दी है, लंबाई नहीं दी है, तो हम लंबाई की जगह एल मान लेंगे उसको। ठीक है, मैथ्स में सपोजिशन होती है, जो नहीं दिया उसको अल्फाबेट में मान लो, एल मल्टीप्लाई बाय 28, 28। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आपके ना रूल्स होते हैं, इक्वल टू के रूल्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। जो इधर प्लस में है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो इक्वल टू के दूसरी साइड बराबर है कि दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। वैसे ही जो मल्टीप्लाई है वो दूसरी साइड डिवाइड में हो जाती है और डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाती है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, अब ये क्या चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, डिवाइड में 28 हो जाएगा। ठीक है, अब एल की वैल्यू तभी निकलेगी, लंबाई निकालनी है ना हमने, वैसे तो परिमाप है लेकिन उसके लिए लंबाई जरूरी है, लंबाई चाहिए। ठीक है, अब इसको 2 से काटा, पहले 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको काटा 2 से। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चुके 8, 14 आ गया और इसको काट के आ गया 21। यहाँ पे पहले मैंने ये दोनों सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से काटा, फिर ये 21/7 आ गए। अब 7 और 21 3 के टेबल से जाते हैं ना, तो 3 से काट दिए, 7 एकम 7, 7 ये 21, 3 और 21 बचे। 3 और 21 को क्या किया, गुना किया, तो ये कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, ये आ गई हमारी लंबाई। लेकिन आगे क्या कहा इसने कि हमें क्या चाहिए, आयत का परिमाप पूछा है इसने। हमारे पास प्रीवियस में लंबाई थी 63 मीटर, चौड़ाई थी 28 मीटर। तो परिमाप, आपको फॉर्मूले हमेशा लर्न होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है,
आयत का परिमाप मीन्स पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, और आयत होता है हमारा रेक्टेंगल। 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुना लंबाई है हमारी 63, चौड़ाई है हमारी 28, इन दोनों को जोड़ो, आ गया 91। अब 91 को 2 से गुना करी, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 182 मीटर आपका पेरीमीटर है। ये आपका आंसर आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। आप अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।